हेलो गाइस। कल आपने जो है 12th बायो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पार्थों में लैंगिक जनन, इसमें जो है हमने बात किया कि लैंगिक जनन क्या होता है और जनन क्या होता है, और जो है परागकोश की यानी कि एंथर की लेयर्स के बारे में अध्ययन किया। ठीक है। आज हम देखेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यह होता क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपने मेल गैमेट्स का निर्माण करते, जिससे वह जो है फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है। इसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब निर्माण होता है, और स्पोर मतलब वही मेल गैमेट, और फिर उसके बाद माइक्रो मतलब छोटा, यानी कि एकदम छोटे से जो है कैसे निर्माण होता है, सेल से निर्माण कैसे होता है, परागकण होता है उसका निर्माण जो है सेल से होता है, कैसे होता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से परागकण का निर्माण होता है उसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम हिंदी में लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है। यह लघु बीजाणु जनन जो होता है वह लघु बीजाणु धानी में होता है। लघु बीजाणु धानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, यानी कि जो आपको हमने पिछली वीडियो में हमने यह बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। यह जो है परागकोश यानी कि एंथर में ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसे चार कोष्ठक बने होते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम इसको कहते हैं। इसके बाहर के लेयर्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है। इसके बाहर के लेयर्स के बारे में हमने जाना पिछली वीडियो में। इसमें जो जो ऐसे गोले की संरचना आप देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, यानी कि लघु बीजाणु धानी। ठीक है। यह परागकोश जो है ऐसे होता है। ठीक है। ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे बना होता है। यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपको हमने कल बता ही दिया है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, और यह जो है फिलामेंट होता है। कल आपको हमने इस पिछली वीडियो में बताया था, फिलामेंट होता है। ठीक है। और यह क्या होता है, यह जो है एंथर होता है। एंथर यानी कि परागकोश। एंथर यानी क्या होता है, परागकोश। परागकोश यह क्या होता है, परागकोश होता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको पूतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, पूतंतु हिंदी में। ठीक है। इसे पूतंतु कहते हैं। और इसको जो है लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धान, लघु बीजाणु धान। ठीक। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धान। लघु बीजाणु धानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। लघु बीजाणु धानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके बाहर की लेयर होती है जिसे हम टैपिकम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टैपिकम, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। टैपिकम, टैपिकम। ठीक है। टैपिकम लेयर होती है, और इसके ऊपर जो होती है वह मिडिल लेयर होती है।
यह क्या होती है, यह मिडिल लेयर होती है। ठीक है, मिडिल लेयर होती है, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है लेयर्स के बारे में। और इसके ऊपर की एंडोथीसियम लेयर होती है, एंडोथीसियम, ठीक है। और फिर इसके बाहर की एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर होती है। ठीक है, इसके बाहर की लेयर जो होती है वह एपिडर्मिस होती है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है। ठीक है, यह जो माइक्रोस्पोरेजेंसिस होता है, यह प्रक्रिया किसमें होती है? यह प्रक्रिया जो है लघु बीजाणु धानी में होती है। लघु बीजाणु धानी में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं ऐसे। उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मदर सेल्स, यानी कि उसे हम या तो प्राइमरी मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, या फिर उसे स्पोर मातृ कोशिका भी बोल सकते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, या फिर हम उसे जो है माइक्रो मदर सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रो मदर सेल्स भी बोलते हैं, MMC। इसको हम माइक्रो मदर इसे माइक्रो मदर सेल्स भी बोलते हैं, या फिर PMC प्राइमरी मदर सेल्स भी बोलते हैं। यह जो है क्या होता है, यह जो है सेल जो होता है ये एक ही होता है, ये संख्या में एक होता है, मतलब ढेर सारे इसमें होते हैं प्राइमरी मदर सेल से, लेकिन एक सेल से जो है कितने सारे 4 परागकण का निर्माण होता है। 4 परागकण का निर्माण होता है, जो कैसे होते हैं? टेट्रेड होते हैं। कैसे होते हैं? टेट्रेड, ऐसे संरचना एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। इनके बीच में यह किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये यंग होते हैं। ठीक है, अगुणित होते हैं। ठीक है, अगुणित यानी कि यह जो है हैप्लॉइड होते हैं। इसे हैप्लॉइड क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें बीच में एक एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोज, से हम कैलोज कहते हैं। और इसका पाचन जो है किसके द्वारा होता है? टैपिकम द्वारा स्रावित एक एंजाइम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैलोज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोज कैलेज एंजाइम कहते हैं। कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम कहते हैं। यह जो है इसका क्या करता है? पाचन कर देता है। ठीक है, इसका क्या कर देता है? पाचन कर देता है, यानी कि डाइजेशन कर देता है इसका जब पाचन कर देता है तो यह जो सेल्स हैं वह किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? ऐसे 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, चारों अलग अलग हो जाती है। और फिर यह जो है जब अलग अलग हो जाती हैं तो यह सोचिए एक मदर सेल से, एक जो है माइक्रो मदर सेल से कितने कितने जो है परागकण का निर्माण हो रहा है? 4 परागकण का, यानी कि इधर कितने? 4 जो है स्पोर का निर्माण हो रहा है। 4 स्पोर, यानी मेल गैमेट भी बोल सकते हैं। 4 मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है, 4 मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, 4 मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। मेल गैमेट का निर्माण तो हो गया। फिर अब यह जो है किस संरचना में होते हैं? यह जो है ऐसे एक संरचना पाई जाती है, फिर ऐसे इधर बाहर आवरण होता है। एक परागकण को जब हम एक परागकण को ऐसे करते हैं, परिपक्व परागकण को, तो ऐसे दिखते हैं।
तो इसमें परागकण में कैसे, यह जो होता है, यह जो पहला होता है ये बाह्य एंजाइम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम, बाह्य चोल, क्या कहते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं इसको, बाह्य चोल बोलते हैं, ठीक है। और यह जो अंदर की लेयर होती है इसे हम अंतरचोल यानी कि इंटाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटाइन, इंटाइन यानी अंतरचोल, इसको हम अंतरचोल के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें दो सेल पाई जाती है, दो सेल पाई जाती हैं, दो न्यूक्लियस पाई जाती हैं, ठीक है। एक वेजिटेटिव सेल होता है, दो सेल पाई जाती है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा क्या होता है, ये वेजिटेटिव, जो बड़ा सेल होता है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा होता है उसे जर्म सेल कहते हैं, जर्म सेल, जर्म सेल यानी कि, जर्म सेल यानी कि क्या बोलते हैं उसे, जनन कोशिका, जनन कोशिका, इसे जनन कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जनन कोशिका को बोलते हैं। एक एंजाइम जो भाग होता है, सबसे बाहरी आवरण जो होता है, यह एंजाइम के में ऐसे ऐसे छोटे छोटे पाइप्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्म पाइल, यानी कि हम एक प्रकार से हम उसे जर्म पोर कहते हैं, क्या बोलते हैं, पोर पाए जाते हैं जिसे छिद्र बोलते हैं, जर्म पोर, जर्म पोर बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो इस, यहाँ पर जर्म पोर होता है, यहाँ पर जर्म पोर, यहाँ पर जर्म पोर, ये जर्म पोर का निर्माण कैसे होता है आखिर, यह जो बाह्य आवरण होता है यह स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। यह जो स्रावित करता है, यह जो स्पोरोपोलिनिन जो बनाता है वह टैपिटम होता है, यह टैपिटम ही क्या करता है, परागकण के बाह्य आवरण को बनाता है। टैपिटम और इधर मिडिल लेयर जो होती है ये दोनों खत्म हो जाती हैं एकदम, इनका जो है इस परागकण द्वारा इनका पूरा खा लिया जाता है, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि यह जो परागकण होते हैं इस मिडिल लेयर और इस टैपिटम को जो है खा जाते हैं, ठीक है। मध्य परत और यह जो टैपिटम परत है यह जो है इन दोनों को खा जाते हैं एक प्रकार से। यह जो है टैपिटम इतना अच्छा होता है कि यह जो है अपना जो है अपना सारा जितने न्यूट्रिशन होते हैं यह अपना खत्म हो जाता है और फिर यह जो है इसको पोषण प्रदान करता है इस परागकण को, ठीक है। पोषण देके अपना एकदम खत्म हो जाता है और फिर पहले जो है मिडिल लेयर, फिर उसके बाद टैपिटम भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब इसके बाद पोषण खत्म होने लगता है तो यह जो है मिडिल लेयर से लेने लगता है, तो मिडिल लेयर को खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद टैपिटम भी खत्म हो जाता है, तो यह दोनों लेयर खत्म हो जाते हैं। तो इसमें जो है एक ऐसी संरचना होती है, ये जो वेजिटेटिव सेल होती है यह जो है यह क्या निर्माण करती है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है, ऐसे पॉलन ट्यूब होती है उसका निर्माण करती है इसी जर्म पोर के जरिए, यानी कि जनन क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जनन क्षेत्र बोलते हैं, इसे हम जनन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है ये जो वेजिटेटिव सेल है यह आगे साइड बढ़ने लगता है, और यह जैसे ही इधर पूरी बढ़ता है तो यह जो है जो हमारा जर्म सेल है यह जो है टू सेल्स में
डिवाइड हो जाता है, 2 सेल में ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ से पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। पॉलन ट्यूब का निर्माण कहाँ पर होता है? ये जैसे कि एक स्त्री काग, ये क्या है? वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर ओवीम पाया जाता है, जो इधर 3 सेल होते हैं, बीच में एक सेल और 2 न्यूक्लियस होता है, उनके सभी न्यूक्लियस होते हैं, और एक और ऐसे सेल होता है, इधर भी एक 3 सेल होते हैं। टोटल जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला यह कोश, यह जो है अंडाशय ओवरी लेके ओवरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब यह परागकण जो होता है, यह परागकण इस पर आता है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इधर जब परागकण आता है तो सबसे पहले इसको पहचाना जाता है कि इसके द्वारा, इस पिकाग्र के द्वारा, यह जो वर्तिकाग्र है, यह जो फीमेल गैमेट है, इसे हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, इसे फीमेल पार्ट भी बोलते हैं, और इसे वर्तिका बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसे वर्तिकाग्र और इसे वर्तिका। इसे अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे अंडाशय बोलते हैं। तो फिर यह जो है सबसे पहले परागकण यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ऐसे छिद्र पाए जाते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिन का श्रावण कम होता है, तो वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है, जिसे हम जर्मपोर यानी कि जनन छिद्र बोलते हैं, जो क्या करता है, जो सेल जो है प्राइमरी मदर सेल्स जो होती हैं, वह उसी से जो प्राइमरी मदर सेल्स होती हैं, वहाँ से जो है एक परागकण का निर्माण होता है। परागकण का जब निर्माण होता है प्राइमरी मदर सेल से, तो यह टैपिटम जो है, टैपिटम से ही एग्जाइम यानी कि बाह्य चोल का श्रावण होता है, यानी कि बाह्य चोल का निर्माण होता है, जो स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, यानी कि यह जो है कार्बनिक पदार्थ होता है, अत्यधिक प्रतिरोधी, जो अपघटित नहीं कर सकते इसको। यह जो है वैसे ही कई सालों तक बना रहता है। ठीक है, तो यह जो है वह श्रावण करता है। फिर यह जो है जब लेयर बन जाती है, तो जहाँ जहाँ पर नहीं लेयर बन पाती, वहाँ पर एक पाइल यानी कि जो छिद्र होता है वह पाया जाता है, पोर जिसे बोलते हैं, छिद्र हो जाता है, जिसे हम जर्मपोर यानी कि जनन छिद्र बोलते हैं। तो वहाँ से एक फॉलोपियन नहीं कह सकते, फॉलोपियन नहीं, एक ट्यूब निकलती है। तो ट्यूब ऐसे निकलती है, यहाँ से ऐसे निकलेगी, और इसमें एक ऐसे एक जर्म सेल है और एक वेजिटेटिव। ये वेजिटेटिव सेल जो होती है, यह आगे की साइड ऐसे बढ़ने लगेगी, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये ऐसे ऐसे आएगी, और यहाँ पर आगे ऐसे नीचे की साइड से ऐसे जुड़ जाएगी। ऐसे जुड़ते ही यहाँ पर ये सेल जो है, आगे वाला वेजिटेटिव सेल जो होता है, वह खत्म हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर जो ये सेल हो, ये सेल का फॉलोपियन करें, ये ट्यूब का निर्माण कर लिए, इससे फिर माइटोसिस होगा, इधर से एक सेल इधर हो जाएगी, एक सेल और इधर, यह विभाजन के माध्यम से यह 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला एक सेल ऐसे आएगा, आने के बाद यह जो है इधर अंडाणु से फर्टिलाइज हो जाता है, और फिर सेकेंडरी सेल जो होता है वह पीछे से आता है, इस 2 न्यूक्लियस वाले जो एक सेल है उससे जाके फर्टिलाइज हो जाता है, 3 बना देता है। यहाँ पर बीच में 3 बनाता है, और यहाँ पर 2 बनाता है। ठीक है, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है,
जिसे हम दोहरा निषेचन भी कहते हैं। तो इस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम जो है कल पढ़ेंगे, कल इसके बारे में हम और भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके और फिर से दोबारा हम समझ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक टाइप से। तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेंसिस जो है माइक्रोस्पोरेंजिया में होने वाला एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम जो है पराकण का निर्माण कर सकते हैं। तो पराकण का निर्माण किसमें, यह प्रक्रिया हो किसमें रहा है? यह प्रक्रिया जो है पेड़ पौधों यानी कि पादपों में हो रहा है, जिसके माध्यम से हम जो है पराग यानी कि उसके जो है पादपों में जो फूल है यानी कि पुष्प है, उसमें जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट एंथर में यह प्रक्रिया हो रही है। एंथर के जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तब यह जो है एक एमएमसी, अब यह एक एमएमसी मतलब समझते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसे बोलते हैं, इसे हम माइक्रोस्पोर, सॉरी इधर माइक्रो लिखते हैं, माइक्रोस्पोर भी रहेगा, माइक्रोस्पोर, इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि हम इसे हिंदी में कह सकते हैं लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका, इसे हम लघु बीजाणु मातृकोशिका से के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लघु बीजाणु कोशिका कितनी है? एक है। एक से कितने? टेट्रेट का निर्माण हुआ, इसे हम अष्टक भी बोलते हैं, टेट्रेट, टेट्रेट, टेट्रेट यानी कि चतुष्क, जिसे हम चतुष्क बोलते हैं, चतुष्क का निर्माण होता है और एक चतुष्क से 4 स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में एक कैलोज जो है पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है, जो है टैप्टम द्वारा एक कैलेज एंजाइम होता है, उसके द्वारा जो है इसका पाचन हो जाता है और फिर यह जो है पराकण का निर्माण हो जाता है और 4 पराकण जो है बन जाते हैं। तो इसमें जो है एक जनन पोर पाया जाता है, जनन छिद्र होता है, वहाँ से जो है जन ट्यूब निकलती है, फिर वह ट्यूब जो है निकल कर जो है जाके अंडाणु से जाके मिल जाती है, तो हमारा निर्माण कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर यह जो है माइक्रोस्पोरोजेंसिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसके बाद जो है कल हम और भी टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।